बच्चों, आज हम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना पहलवान की ढोलक पर चर्चा करेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार, एक आंचलिक कथाकार के रूप में पहचाने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में लोक कला, लोकगीत, लोक संस्कृति, लोक भाषा या यूं कहें लोक को ही नायक बना डाला। अंचल विशेष को इन्होंने विशेष महत्व दिया है और विशेष रूप से दर्शाया भी है। पहलवान की ढोलक इनकी प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। ये कहानी ये बताती है कि कैसे व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कलाएं और लोक कलाकार भी अप्रासंगिक हो जाते हैं। कहानी में हम देखते हैं कि राजा का जाना और राजकुमार का आना मानो पुरानी व्यवस्था पर नई व्यवस्था के छा जाने की समस्या है, मानो भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। ये कहानी कई जगह ढोल की पोल को भी खोलती है और हमारे सामने कई ऐसे सवाल छोड़ जाती है जो ये पूछते हैं कि ये पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की। क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है, यानी कलाओं को जीवित रहने के लिए व्यवस्था का मुंह देखना पड़ेगा, या कलाओं का अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी है और कलाओं को जीवित रखने में, उन्हें आगे बढ़ाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। जाड़े का दिन, अमावस की रात। कहानी वर्तमान से शुरू होगी, फिर अतीत में जाएगी और पुनः वर्तमान में आएगी। जाड़े का दिन, अमावस की रात। मलेरिया और हैजा से पीड़ित गांव, यानी जाड़े का समय है और रात है अमावस की। गांव में महामारी के रूप में मलेरिया और हैजा फैला हुआ है और गांव किसी डरे हुए छोटे बच्चे की तरह थर थर कांप रहा है। यानी गांव में मलेरिया और हैजा फैला है, महामारी फैली हुई है और वहां पूरी तरह निस्तब्धता और सन्नाटा है। तो रात बिल्कुल अंधेरी और ऐसा लग रहा है कि अंधेरी रात भी चुपचाप आंसू बहा रही है। चारों तरफ सन्नाटा फैला है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं और धरती पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। अगर कोई तारा धरती की दशा देखकर सहायता करने भी जाता तो उसकी ज्योति और शक्ति भी रास्ते में ही शेष हो जाती, यानी किसी की हिम्मत आगे बढ़कर सहायता करने की भी नहीं थी। ऐसी गांव की दशा थी। और इस अंधेरी रात को चुनौती कौन देता था? अंधेरी रात मान लो ऐसे कि रो रही है, सिसक रही है और कराहें, सिसकियां, आहें उनको भी निस्तब्धता अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही है। चारों तरफ एक सन्नाटा है और इस सन्नाटे को भंग कौन करता है? सियारों का क्रंदन, यानी सियारों का रोना, और पेचक की डरावनी आवाज, उल्लुओं की डरावनी आवाज कभी कभी रात के सन्नाटे को भंग करती थी। या गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने माने उल्टी करने की आवाज, या हरे राम हे भगवान की पुकार, या कभी कभी बच्चों के कमजोर कंठ माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। लेकिन रात का सन्नाटा इससे विशेष रूप से भंग नहीं होता था। रात की भीषणता को केवल पहलवान की ढोलक चुनौती देकर ललकारती थी, मानो एकमात्र पहलवान की ढोलक ही रात को चुनौती देती हो। और पहलवान जो कि ढोल को अपना गुरु मानता था, जिसके जीवन में ढोल का विशेष महत्व था, उसे ये भी लगता था कि ढोल के जो बोल हैं वो कोई प्रेरणा देते हैं, वो मानो कुछ कहते हैं। चटाक चढ़धा माने उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। तो उसके ढोल की आवाज मानो मृत गांव में, यानी उस मरे हुए गांव में, उस बेजान गांव में संजीवनी शक्ति, यानी जीने की इच्छा, जीने की शक्ति या मृत्यु से लड़ने की ताकत प्रदान करती थी। तो रात बिल्कुल भयानक, पहलवान की ढोलक ललकार रही है और वो पहलवान जो कहता था कि मुझे होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, और शायद उसका ये शब्द एक गांव या एक जिले की सीमा के बराबर था। पहलवान का नाम था लुट्टन। अब हम अगर लुट्टन की बात करें, उसके जीवन को देखें
तो उसके माता पिता उसे 9 वर्ष की आयु में अनाथ बनाकर चले गए, यानी माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। बाल विवाह की परंपरा थी, उसका विवाह हो चुका था। विधवा सास ने उसे पाला पोसा और सास को गांव के लोग तरह तरह से परेशान करते थे, इसलिए उसने उनसे बदला लेने के लिए कसरत करने की सोची, पहलवान बनने की सोची और नियमित कसरत और अभ्यास से वो युवावस्था में गांव का सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। जब वो पहलवानों की तरह 45 डिग्री की दूरी पर हाथ फैलाकर चलता था तो लोग उससे डरते थे। तो पहलवान एक बार श्यामनगर के मेले में गया, वहां दंगल चल रहा था। वहां पहलवानों की कुश्ती देखी उसने, ढोल की आवाज मानो उसके नस नस में बिजली भरने लगी, उसे रोमांच हो आया और वहां उसने चांद सिंह को चुनौती दे दी। चांद सिंह एक पहलवान था जिसको शेर के बच्चे की उपाधि मिली थी। शेर के बच्चे की उपाधि उसे क्यों मिली थी? क्योंकि वो अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ श्यामनगर मेले में आया और 3 दिनों में उसने पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के, अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पहलवानों को पछाड़ दिया। इसके कारण उसे शेर के बच्चे की उपाधि मिली और अपनी इस उपाधि को वो बीच बीच में सत्य प्रमाणित करने के लिए दहाड़ता भी था। तो शेर के बच्चे को उसने चुनौती दे डाली। उसकी चुनौती पर लोग घबरा गए। उसको देखो और चांद सिंह को देखो तो लोगों को लगा कि ये तो पागल है, ये तो मर जाएगा, ये कैसे उसे हरा पाएगा। तो किसी ने उसका पक्ष नहीं लिया। राजा ने भी उसको पैसे दिए, उसको नोट देकर बोले जाओ मेला दिखाओ, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा हुजूर लड़ने की आज्ञा दीजिए। अब जब उसने बहुत जिद की तो उसे चांद सिंह से कुश्ती करने की अनुमति दे दी गई। दुकानदार दुकानें बंद करके दौड़े और चारों तरफ से लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ देखने लगी कि भाई चांद सिंह को किसने चुनौती दी। चांद सिंह की तरफ सब थे और लुट्टन की तरफ कोई नहीं। जब लुट्टन चांद सिंह से कुश्ती लड़ रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी तरफ कोई नहीं है, लेकिन एक अचानक उसे बीच में लगा कि वो पराजित हो जाएगा। लेकिन अचानक उसे ढोल की पतली आवाज सुनाई दी, ढाक धिना। उसे लगा ढोल कह रहा है वाह पट्ठे दांव का। कभी उसे लगे कि ढोल की आवाज कह रही है दांव काट कर बाहर आ जाओ, और कभी उसे मारो बहादुर। यानी उसे ढोल के जो विभिन्न ध्वनि थी वो उसे लगता था प्रेरित कर रही हैं, एक प्रेरणा दे रही हैं, कोई संदेश दे रही हैं, और उसके बल पर उसने चांद सिंह को चित कर दिया। अब उसने चांद सिंह को पराजित कर दिया। उसने राजा को प्रणाम किया, उछलता कूदता हुआ आया और राजा साहब प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने धरती की लाज रख ली। तो यानी सब चांद सिंह की तरफ थे, लेकिन विजयी लुट्टन हो गया। तो किसी ने अपने अपने ढंग से अपने अपने भगवान की, अपने अपने लोगों की जय की, किसी ने राजा की जय जयकार की। लुट्टन की तरफ कोई नहीं था, लेकिन लुट्टन की विजय से लुट्टन का एक सम्मान बन गया। अब लुट्टन जो था उसे राजा ने अपने दरबार में रख लिया, उसे लुट्टन सिंह की उपाधि दे दी। लेकिन लुट्टन की जोड़ का कोई पहलवान नहीं था। उसने कुछ ही समय में सारे पहलवानों को पछाड़ दिया। काली खां के संबंध में ये बात प्रसिद्ध थी कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है, उसे भी लुट्टन ने पराजित कर दिया। अब लुट्टन से टक्कर लेने के लिए कोई पहलवान नहीं रहा, तो वो केवल दहाड़ता। और कभी वो मेले में जाता तो वहां दुकानदार उससे कहते कि कुछ खा लो, तो कहता है कि अरे तनी मनी का है, ले आओ 2 सेर। तो 2 सेर रसगुल्ले खाता, लंबा चोगा पहने, पीतल की सीटी मुंह से बजाता। उसके डील डॉल को देखकर लगता था कि उसकी बुद्धि बच्चों सी है, हंसी बड़ी स्वाभाविक है। तो ऐसा उसका जीवन था। 15 वर्ष ऐसे ही बीत गए। पहलवान अजेय रहा, माने उसे कोई पराजित नहीं कर पाया। उसके 2 बेटे थे, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। बेटे भी पिता की ही तरह गठीले थे और अपने बच्चों को वो हर तरह से शिक्षा देता था। लेकिन एक दिन, कहते हैं ना समय बड़ा परिवर्तनशील है, उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर पानी फिर गया। राजा की मृत्यु हो गई और राजकुमार विलायत से वापस आया।
उसने देखा कि पहलवान पर कितना खर्चा हो रहा है, उसके भरण पोषण पर दैनिक कितना व्यय आ रहा है। तो घोड़ों की रेस ने कुश्ती की जगह ले ली। पहलवान को राज्य से निकाल दिया गया, उसे गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं मिला। तो वो अपने बच्चों को जब शिक्षा देता था, जो कि भावी पहलवान पहले घोषित हो चुके थे, जिनका भरण पोषण भी दरबार से होता था, हमेशा वो उनको यही समझाता कि मैंने जीवन में ढोल को अपना गुरु माना है, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, तुम भी इनको प्रणाम करके ही अखाड़े में उतरना। और वो तरह तरह की शिक्षा दिया करता था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उसकी शिक्षा दीक्षा सब पर पानी फिर गया, यानी गांव वो वापस आ गया, उसे राज्य से निकाल दिया गया। और जब वो गांव वापस आया तो गांव वालों ने उसके लिए झोपड़ी बांध दी और उसका खाना पीना गांव की तरफ से होता था। वो उनके बच्चों को, अपने बच्चों को कुश्ती सिखाता था। लेकिन गांव के किसान, मजदूर, खेतिहर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखेंगे? ये एक खर्चीला खेल है। तो धीरे धीरे उसका स्कूल खाली पड़ने लगा। फिर वो अपने बच्चों को ही सिखाता रहा कुश्ती, और दोनों बेटे मजदूरी करते थे। जो कुछ उनके मजदूरी में उन्हें मिलता, उससे उनका गुजारा चलता था। बच्चों, जैसे भक्तिन पाठ में हमने भक्तिन के संघर्ष को देखा, वैसे इस पाठ में हम लुट्टन के भी निरंतर होने वाले संघर्ष के बारे में देख रहे हैं। जैसे भक्तिन ने कितना कष्ट झेला और संघर्ष करती रही, वैसे ही यहाँ लुट्टन ने भी कितना कष्ट झेला और निरंतर संघर्ष करता रहा। तो इतना होने पर भी भाग्य ने पलटा नहीं खाया, मानो वो अपना हठ जताता रहा कि अचानक अनावृष्टि माने सूखा पड़ गया, और उसके बाद अन्न की कमी हुई, और उसके बाद हैजा और मलेरिया ने गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव सूना हो गया। हर घर से 2-3 लाशें, गांव से रोज 2-3 लाशें उठती थीं। दिन में तो फिर भी लोगों के चेहरे पर एक चमक दिखाई पड़ती। लोग एक दूसरे को दिलासा देते, ढांढस बंधाते, कहते अरे कफन की क्या जरूरत है, ये बहा दो नदी में, या जो आया था उसको जाना है, यानी तरह तरह से समझाते। लेकिन वो लोगों को मरना था, महामारी का प्रकोप था। जैसे आज के समय में आजकल जैसे कोरोना महामारी चल रही है, तो वैसे ही वहां दिन में तो चमक फिर भी दिखाई पड़ती, लेकिन सूर्यास्त के बाद जब लोग अपनी झोपड़ियों में जाते तो चूं करने की भी हिम्मत नहीं पड़ती। पास पड़े बच्चे अगर मर रहे हैं तो माँ की इतनी हिम्मत नहीं कि वो बेटा कहकर पुकारे। तो रात्रि की विभीषिका थी, लेकिन रात्रि की विभीषिका में चारों तरफ महामारी का प्रकोप, एक रुदन, एक कराह, एक दुख, एक सन्नाटा, एक भयानकता, लेकिन उसको केवल पहलवान की ढोलक ललकार कर चुनौती देती रहती थी। शाम से लेकर सुबह तक वो जो भी सोचकर ढोलक बजाता हो, लेकिन वो ढोलक गांव के अर्धमृत, औषधि उपचार, पथ्य विहीन, यानी वो गांव जहां लोग मरणासन्न है, जहां लोग रोज 2-3 लाशें उठ रही हैं, जहां लोगों को दवा, इलाज, उपचार, देखभाल तक नहीं मिल रही, भोजन तक नहीं मिल रहा, उन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति माने अदम्य जिजीविषा, जीने की ताकत देती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे, यानी जो लोग बूढ़े हों या बच्चे, उनके बेजान शरीर उनकी शक्तिहीन आंखों के आगे, यानी उनकी दृष्टि के सामने दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी, यानी वो शरीर जिनकी धड़कन भी बंद हो रही है, जो बिल्कुल बेजान है, उन बेजान शरीरों में मानो बिजली की स्फूर्ति दौड़ जाती थी पहलवान की ढोलक को सुनकर। लेखक कहता है अवश्य ही ढोलक की आवाज में बुखार हटाने का कोई गुण नहीं था, यानी ढोलक चमत्कारी नहीं थी कि बुखार हटा दे या महामारी के विनाश को रोक दे। हाँ, इतना जरूर है कि ढोल की आवाज लोगों में जीवंतता भरती थी, इतनी जीवंतता भरती थी कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, यानी मौत का डर उनकी दृष्टि से समाप्त हो जाता था। फिर उसके बाद यहां पर भी रात्रि की विभीषिका या महामारी की विभीषिका समाप्त नहीं हुई। एक दिन पहलवान के
बेटों पर भी इसका कुठाराघात हुआ और उनके बेटों ने कहा, बाबा वो वाला ताल बजाओ। पहलवान पूरी रात ढोलक बजाता रहा और प्रातःकाल उसने देखा कि दोनों बेटे निस्पंद पड़े हैं, यानी दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। उसने राजा श्यामानंद द्वारा दिए गए वस्त्र पहने और दोनों बेटों को कंधे पर लाद कर नदी में बहाया। लोगों ने देखा तो दंग रह गए, कहने लगे कितना बड़ा कलेजा है, वाकई जीवट वाला है। देखो दोनों बेटे मर गए लेकिन फिर भी पहलवान का हौसला कम नहीं हुआ। लोगों को यह लगा शायद अब ढोल ना बजे, लेकिन रात में ढोल फिर वैसे ही बजता रहा। कुछ दिनों के बाद एक रात ढोल सुनाई नहीं पड़ा तो प्रातःकाल जब उसके रुग्ण शिष्यों ने जाकर देखा तो वहां देखा पहलवान की मृत्यु हो चुकी है। वो अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने कहा, गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे चिता पर चित नहीं पेट के बल सुलाना, क्योंकि मैं जीवन में कभी चित नहीं हुआ। यानी पहलवान परिस्थितियों के सामने कभी पराजित नहीं हुआ, जीवन भर संघर्ष करता रहा। और उसने ये भी कहा कि गुरुजी ने ये भी कहा था कि चिता जलाते समय ढोल बजा देना। इसके आगे वो कुछ कह नहीं सका। तो बच्चों कहानी हमने पूरी पढ़ी। अत्यंत मर्म स्पर्शी या हृदय स्पर्शी कहानी है और ये जीवन संघर्ष को दर्शाती है। ये अदम्य जिजीविषा की प्रेरणा देती है कि किसी भी तरह की परिस्थिति में पहलवान नहीं हारा। और साथ ही साथ एक ये भी प्रश्न पूछती है कि क्या, जो मैंने पहले भी कहा था, कि क्या कलाओं को जीवित रखने में हमारी या सरकार की या किसकी भूमिका हो सकती है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो मुझे आशा है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा और एक नए पाठ के साथ अगली कक्षा में मिलेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।